नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल DRX फार्मा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर, जिसमें सब्जेक्ट है आपका फार्माकोलॉजी। इसमें से आपकी यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं फार्माकोलॉजी के, जो कि आपको पढ़ने हैं एग्जाम देने जाने से पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, तो इसलिए आप इन क्वेश्चन को एक बार देख के जाइएगा। तो इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है यूनिट 1 है, जिसमें जनरल फार्माकोलॉजी। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन फार्माकोलॉजी एंड डिफरेंस बिटवीन फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर पढ़िएगा कि फार्माकोलॉजी क्या होता है और फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द बायोअवेलेबिलिटी, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग इट। क्या बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, उसके आपको यहाँ पे उसके फैक्टर्स लिखने हैं बायोअवेलेबिलिटी के, क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब डिफरेंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विच एग्जाम्पल। यहाँ पे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बताने कि किस किस रूट से आप ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हैं, दे सकते हैं, यहाँ पे आपको वो लिखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में यहाँ पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन विथ एग्जाम्पल। यहाँ पे ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन का जो भी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करना है, साथ में उसके एग्जाम्पल। यूनिट 2 जिसमें ड्रग एक्टिंग ऑन द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन करना है ड्रग एक्टिंग ऑन द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम विथ एग्जाम्पल। यहाँ पे ANS जो सिस्टम है आपका, उसका क्लासिफिकेशन लिखना, साथ में उसका एग्जाम्पल लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस एंड साइड इफेक्ट। यहाँ पे आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस और साइड इफेक्ट बताने हैं एड्रेनर्जिक ड्रग के और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजी ऑफ जनरल एनेस्थेटिक एंड लोकल एनेस्थेटिक। जनरल एनेस्थेटिक और लोकल एनेस्थेटिक को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। फार्माकोलॉजी पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपको मोड ऑफ एक्शन जरूर लिखना होगा, यूजेस लिखने होंगे, ये सारा कुछ एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्क्राइब एंटी कन्वल्सेंट विथ एग्जाम्पल। एंटी कन्वल्सेंट ड्रग के बारे में आपको लिखना, साथ में उसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं। राइट ए नोट ऑन सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स के बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है। यूनिट 3 ड्रग एक्टिंग ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपके कौन कौन से ड्रग यूज होंगे, इसमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर पढ़ के। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है, क्लासिफिकेशन लिखना है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का, और साथ में यहाँ पे आपको जो भी बीटा ब्लॉकर ड्रग हैं उनका यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग। एंटी एंजाइनल ड्रग के बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। राइट द यूजेस एंड साइड इफेक्ट ऑफ डायरेटिक्स। डायरेटिक्स का क्या यूज है और इसकी क्या साइड इफेक्ट है, ये भी आपको यहाँ पे लिखना है। व्हाट आर द कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, ये आपको बताना है। और एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजी ऑफ डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन का यहाँ पे आपको फार्माकोलॉजी एक्सप्लेन करना, मतलब मोड ऑफ एक्शन। यूनिट 4 ड्रग एक्टिंग ऑन द रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में आप लोगों के कौन कौन से ड्रग यूज होती है, इसमें है क्लासीफाई ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकोडाइलेटर के बारे में यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन मतलब लिखना है ब्रोंकोडाइलेटर का, और यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूजेस बताने हैं बीटा 2 एगोनिस्ट के, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ए नोट ऑन एंटीहिस्टामिन एंड देयर यूजेस। एंटीहिस्टामिन क्या होता है इसके बारे में, और साथ में उसके यूजेस भी आपको यहाँ पे लिखने हैं। व्हाट आर एंटी टिश्यू। एंटी टिश्यू ड्रग क्या होती हैं और डिफरेंस बिटवीन बताना है। म्यूकोलाइटिक्स एंड एक्सपेक्टोरेंट के बारे में यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन लिखना है। यूनिट 5 ड्रग एक्टिंग ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। यहाँ पे GI सिस्टम के कौन कौन सी ड्रग यूज होती है, इसमें क्लासिफिकेशन एंटी अल्सर ड्रग, ठीक है। एंटी अल्सर ड्रग को यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखना है और फार्माकोलॉजी बताना है। PP प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इसका फार्माकोलॉजी आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इस पर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एंटीएमिटिक्स। एंटीएमिटिक्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। लग्जेटिव्स और एंटी डायरियल ड्रग, ठीक है, इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ड्रग एक्टिंग ऑन द इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से ड्रग यूज होते हैं, तो पहले एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजी ऑफ इंसुलिन एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। यहाँ पे आपको इंसुलिन और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट आपको ये भी थोड़ा सा देख के जाना है। राइट ए नोट ऑन कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड देयर क्लिनिकल एप्लीकेशन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, और साथ में उसमें क्या क्या क्लिनिकल एप्लीकेशन मतलब क्लिनिकल यूजेस आपको यहाँ पे वही सब लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस द यूजेस एंड साइड इफेक्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग। यहाँ पे आपको यूजेस
साइड इफेक्ट और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब MOA आपको यहाँ पे बताना है किसका, थायराइड का और एंटी थायराइड ड्रग का। जैसे भी आप एक बार पढ़ के जाइएगा। यूनिट 7 कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्लासीफाई ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पढ़ना है, और आपको यहाँ पे पेंसिलिन है, इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूजेस आपको यहाँ पे बताने हैं। राइट ए शॉर्ट नोट, आपको एंटी फंगल के बारे में भी थोड़ा पढ़ना है, एंटीवायरल ड्रग और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में को यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना है, शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन साइड इफेक्ट ऑफ द एंटी मलेरियल ड्रग। एंटी मलेरियल ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और साइड इफेक्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेना है। यूनिट 8 है मिसलेनियस। मिसलेनियस के अंदर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो NSAID, क्लासिफिकेशन ऑफ NSAID का, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, ठीक है, और एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजी ऑफ द एस्पिरिन। एस्पिरिन का आपको यहाँ फार्माकोलॉजी बताना, मतलब मोड ऑफ एक्शन बताना है, यूजेस बताने, सब कुछ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। राइट ए नोट ऑन इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट क्या होता है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, तो यहाँ पे आपको उसके बारे में थोड़ा सा नोट लिखना है, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक। ओपियोइड एनाल्जेसिक क्या होते हैं इसके बारे में भी एक बार पढ़ लीजिएगा। राइट ए नोट ऑन सीरा एंड वैक्सीन। सीरा और वैक्सीन के बारे में भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। या आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।